students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 9 of exercise 11 of 11th chapter Simple Interest. Now question number 9. In 4 years, rupees 6,000 amounts to rupees 8,000. 4 years में 6,000 rupees 8,000 बन जाता है. In what time will rupees 525 amount to rupees 700 at the same rate? तो यहाँ से जो हमें रेट मिलेगा उसे हमें सेकंड केस में यूज करना है. क्वेश्चन क्या है कि 525 कितने टाइम में रुपीज 700 बनेगा उसी रेट पर. तो केस 1 क्या है? प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 6,000, अमाउंट है रुपीज 8,000 और टाइम पीरियड है 4 इयर्स. तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस आई. दैट इंप्लाइज A माइनस P इज इक्वल टू PRT बाई 100. अमाउंट है 8,000, प्रिंसिपल है 6,000. अगेन प्रिंसिपल 6,000, रेट हमें निकालना है, टाइम पीरियड 4 इयर्स बाई 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ. 8,000 माइनस 6,000 2,000 विच इज इक्वल टू 60 इंटू R इंटू 4. 0 0 रिड्यूस हुआ. 4 5 ज़ा 20 0. 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10. दैट इम्प्लाइज R इक्वल्स 25/3%. तो R हमें फर्स्ट केस से कितना मिला? 25/3%. अब इसी रेट परसेंट को हमें सेकंड केस में यूज करना है ताकि हम टाइम निकाल सके. नाउ केस 2 इज प्रिंसिपल क्या गिवन है? रुपीज 525. अमाउंट कितना है? रुपीज 700 और रेट परसेंट जो हमने प्रीवियसली निकाला दैट इज 25/3%. So A equals P plus I. That implies A minus P is equal to PRT by 100. A कितना है? 700. P है 525 which is equal to 525 into 25/3 into T by 100. So 700 minus 525 कितना हो जाएगा? 175 is equal to, यहाँ अगर रिड्यूस करेंगे 25 4 ज़ा 100. So this is 525 into T by 12. That implies T equals 175 into 12 by 525. 5 1 ज़ा 5 0 5 5 ज़ा 25. 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25. 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5. 5 7 ज़ा 35 7 3 ज़ा 21. 3 4 ज़ा 12. That implies T equals 4 years. तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 years. Now question number 10. The interest on a sum of money at the end of 2 whole 1/2 years is 4/5 of the sum. Interest at the end of 2 whole 1/2 years कितना है? Sum का 4/5 part. What is the rate percent? तो rate percent क्या हो जाएगा? Time period given is 2 whole 1/2 years, that is 5/2 years. और simple interest कितना है? 4/5 of P, that is 4/5 P. हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स PRT बाई 100. दैट इम्प्लाइज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 4/5 P इक्वल टू P इंटू R इंटू T. T कितना है? 5/2. दैट इज 100 इंटू 2. P और P रिड्यूस हुआ और यहाँ से कोई रिडक्शन पॉसिबल है? यहाँ 5 2 ज़ा 10 0 5 4 ज़ा 20. दैट इम्प्लाइज R इक्वल्स 4 इंटू 4 into 2, that is R equals 4 4 16 into 2 32. तो रेट परसेंट हमारा कितना हो गया? 32%. Question number 11. What sum of money lent out at 5% for 3 years will produce the same interest on rupees 900 lent out at 4% for 5 years? बोला गया है जब टाइम पीरियड 3 years और रेट परसेंट 5% हो उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो ही सेकेंड वाले सिंपल इंटरेस्ट के साथ इक्वल होगा. तो वो प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट केस में क्या होगा? मींस क्या बोला गया है? गिवन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड केस. अमाउंट ऑफ मनी मींस वो सम ऑफ मनी क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट केस में क्या होगा अगर दोनों केसेस के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है? केस 1 टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स. मैंने यहाँ T1 क्यों लिखा? क्योंकि ये सब कुछ
फर्स्ट पार्ट के लिए हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट 1 के लिए और रेट परसेंट कितना है 5%। तो हमारा SI1 क्या हो जाएगा P1 R1 T1 बाई 100 विच इज इक्वल टू P1 हमें नहीं पता, R1 5 है, T1 3 है बाई 100 विच इज इक्वल टू 15 P1 बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस हो गया। केस 2 क्या दिया गया है, प्रिंसिपल है ₹900, टाइम पीरियड है 5 इयर्स और रेट परसेंट है 4%। कंडीशन वही है कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास SI2 कितना हो जाएगा P2 R2 T2 बाई 100 और SI2 का वैल्यू हमने कितना लिया है SI1 से इक्वल और SI1 आया है 15 P1 बाई 100। सो SI2 इक्वल टू SI1 है और SI1 का वैल्यू है 15 P1 बाई 100 विच इज इक्वल टू P2 है 900, R2 हमारे पास है 4, टाइम पीरियड है 5 बाई 100, 100 100 रिड्यूस हो गया, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 0 0 दैट इम्प्लाइज P1 इक्वल्स कितना हो गया 300 इंटू 4 ₹1200। क्वेश्चन में तो यही बोला गया था कि प्रिंसिपल क्या होगा जब उसे 5% के लिए 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा। वो जो सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा वो सेकंड वाला केस जो है जिसमें प्रिंसिपल 900 होगा और टाइम पीरियड 5 इयर्स, रेट परसेंट 4% होगा, इसके सिंपल इंटरेस्ट के साथ इक्वल होगा। फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस के सिंपल इंटरेस्ट के साथ इक्वल होगा, तब फर्स्ट केस का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो हमने दोनों SI को इक्वल कर दिया जिससे हमें फर्स्ट केस का प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया ₹1200। Now question number 12. A sum of ₹1780 becomes ₹2136 in 4 years. 4 years के time period में 1780 2136 बन जाता है। So find the rate of interest. Rate of interest क्या होगा? Sum that will become 810 in 7 years at the same rate of interest. इसी rate of interest पर वो principal amount क्या होगा जो हमें 810 देगा in 7 years. Given है principal is ₹1780. Amount 2136. टाइम पीरियड 4 years. फर्स्ट बिट में बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी नो दैट A इक्वल्स P प्लस I, दैट इम्प्लाइज A है 2136 माइनस P, P है 1780 विच इज इक्वल टू I मीन्स PRT बाई 100, सो 1780 इंटू R इंटू 4 बाई 100, दैट इम्प्लाइज 2136 माइनस 1780 is 356 विच इज इक्वल टू 1780 इंटू R इंटू 4 बाई 100। 0 0 reduce हुआ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 89 2 जा 178, 2 2 reduce हुआ, that implies R equals 5%। ये डिनोमिनेटर का R यहाँ इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा तो 1 into 5 that is 5%। अब इसी रेट पर हमें क्या निकालना है, द सम दैट विल बिकम ₹810। अब सेकंड केस है, कंडीशन क्या है, अमाउंट 810 है, टाइम पीरियड 7 इयर्स है और रेट परसेंट जो हमें फर्स्ट वाले में मिला वो यूज करना है, दैट इज 5%। यहाँ भी A इक्वल्स P प्लस I, A हमारे पास है 810 विच इज इक्वल टू P प्लस PRT बाई 100, P इंटू 5 इंटू 7 बाई 100, 5 2s are 10, 0. That implies 810 equals, this is P plus 7P by 20. तो ये हो जाएगा 27P by 20. 27 3s are 81 होता है. So 27 into 30 gives 810. That implies P equals 30 into 20, which is equal to ₹600. Now question number 13. A sum amounts to ₹2652 in 6 years at 5% per annum simple interest. एक sum amount देता है 2652 का 6 years में 5% per annum simple interest में. Find the sum. Sum क्या होगा? The time in which the same sum will double itself at the same rate of interest. तो first bit में हमें जो sum मिला वो sum कितने समय में double हो जाएगा उसी rate of interest पर. Given है amount equals ₹2652. Time period 6 years. Rate percent 5%. So first bit is A equals P plus I. That implies A हमारे पास है 2652
which is equal to P plus PRT by 100. P into 5 into 6 by 100. That implies 2652 is equal to, ये कितना होगा, 5 2 is 10, 0. 2 3 is 6, 2 10 is 20. That is P plus 3P by 10 means 13P by 10. ये कितना होगा, 13 2 is 26, 0, 13 4 is 52. That implies P equals rupees 2040. 2040 कैसे, 204 into 10. सो फर्स्ट बिट में हमें सम मिल गया. सेकंड बिट में बोला गया है यही सम डबल करेगा खुद को कितने समय में, जबकि रेट परसेंट 5% ही रहेगा. गिवन है a इक्वल्स टू p और r इक्वल्स 5%. सो कंडीशन है a इक्वल्स टू p. a का मतलब है p प्लस i, दैट इज इक्वल टू 2p. i मीन्स prt by 100 विच इज इक्वल टू 2p माइनस p. p इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. So P into 5 into T by 100 equals P. P और P reduce हुआ, 5 2 is 10, 0. That implies T equals 20 years. तो time period कितना मिल गया, 20 years. Now question number 14. P and Q invest rupees 36,000 and 25,000 respectively at the same rate of interest per year. P और Q हर साल 36,000 और 25,000 same rate पर invest करते हैं. If at the end of 4 years, अगर 4 years के एंड में P gets 3080 more interest than Q. P को अगर Q से 3080 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलते हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. क्वेश्चन का कंडीशन है इंटरेस्ट ऑफ P इज रुपीज 3080 मोर देन इंटरेस्ट ऑफ Q. इंटरेस्ट ऑफ Q से 3080 रुपीज ज्यादा है P का इंटरेस्ट. P का इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला इज PRT by 100 इज इक्वल टू, Q का भी वही है, PRT by 100 प्लस 3080. अब P कितना है, P के प्रिंसिपल कितना है P के लिए, 36,000 इंटू R इंटू टाइम पीरियड है 4 बाई 100 माइनस ये वाला पार्ट इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा, तो ये वाला इधर जब आएगा तो माइनस PRT by 100. और ये Q का पार्ट है, P कितना है Q के लिए, 25,000 इंटू R जो कि अननोन है, टाइम पीरियड कितना है, वही 4 बाई 100 इज इक्वल टू 3080. दैट इम्प्लाइज 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ, 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ. अगर हम यहाँ से 4R कॉमन ले लें, इसमें भी 4R है, इसमें भी 4R है, 4R को हमने बाहर ले लिया, इंटू अंदर क्या बचा, 360 माइनस 250 विच इज इक्वल टू 3080. दैट इम्प्लाइज 4R इक्वल्स 3080 बाई 360 माइनस 250. कितना हो जाएगा ये वाला, 0 से 0 651 321. ये हमारे पास आ गया 3080 बाई 110. 0 0 रिड्यूस हुआ, 11 2 is 22, 11 8 is 88, 4 7 is 28. That implies R equals 7%. Now question number 15. A sum of money is lent for 5 years at R% simple interest per annum. किसी मनी के सम को 5 years के लिए दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट में R% पर. If the interest earned be 1/4 of money lent, अगर इंटरेस्ट जो अर्न हुआ वो मनी का 1/4 पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R. तो R का वैल्यू क्या होगा. क्वेश्चन में कंडीशन है सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ मनी लेंट मीन्स 1/4 ऑफ प्रिंसिपल और टाइम पीरियड है 5 years. यहाँ हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज PRT by 100 इज इक्वल टू 1/4P. P और P रिड्यूस हो गया, R हमें निकालना है, T है 5 बाई 100 इक्वल टू 1/4. 5 2 is 10, 0, 4 5 is 20. That implies R equals 5%. ये 5 इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो 1 into 5 that is 5%. Now question number 16. The simple interest earned on a certain sum in 5 years is 30% of the sum. Simple interest जो 5 years में अर्न किया गया है वो कितना है, सम का 30% है. Find the rate of interest. तो rate of interest क्या होगा, टाइम पीरियड गिवन इज 5 years और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 30% ऑफ सम दैट इज 30% ऑफ P. 0 0 कटा दैट इज 3/10P. We know that SI equals PRT by 100. SI कितना हुआ है, 3/10P which is equal to P into R into 5/100. 0 0 रिड्यूस हुआ, 5 2 is 10,
P और P reduce हुआ. So R equals 3 into 2. That implies R equals 6%. That's all for this video.